किश्तवाड़ दंगों के आरोप में जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी किचलू से इस्तीफे की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, लेकिन इस्तीफा देने से पहले किचलू और अब इस्तीफा मंजूर करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और अरुण जेटली पर हमला किया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा दिया था। ये सवाल उठाया है और ट्वीट किया है उन्होंने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, किश्तवाड़ हिंसा में एक हिंदू और 2 मुसलमानों की मौत के बाद हमने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, मेरे मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब से कुछ देर पहले सज्जाद किचलू ने इस्तीफा दिया था, यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि अब बीजेपी बताएगी कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात सरकार ने क्या किया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है, उन पर कहा है कि उन्होंने 2002 के दंगों के बाद इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि किश्तवाड़ में जो हिंसा हुई थी उसमें जिन लोगों की मौत हुई थी उसके बाद उस हिंसा का आरोप प्रत्यक्ष रूप से सज्जाद किचलू पर लग रहा था और सज्जाद किचलू ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसको राज्यपाल के पास भी भेज दिया है उमर अब्दुल्ला ने। और अब सवाल उठाया है उमर अब्दुल्ला ने कि आखिर 2002 के दंगों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अमित शाह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और यही बात सज्जाद किचलू ने कही थी जिस वक्त वो अपना इस्तीफा दे रहे थे, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Some people have stooped me low as to accuse me for something I have not done. I take strong exception to what Mr. Arun Jetli said. Did Modi resign after Godhra? What happened to Amit Shah, who is now the star campaigner of BJP in Uttar Pradesh? Those who live in glass houses should not throw stones on others. तो मेरा हिंसा में हाथ नहीं है, ये कहा सज्जाद किचलू ने। मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये कहते हुए ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। अजय, सज्जाद किचलू ने इस्तीफा दे दिया है, अब हालात में क्या अंतर आ सकता है? देखिए, सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफा दिया है, साथ में उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी पर जो है निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, पल्लवी समझने वाली बात होगी कि बीजेपी ने जम्मू में फोर्थ फ्रंट पे था। बीजेपी ने इस सारे जो पिछले 72 घंटों से जम्मू में कर्फ्यू बंद चल रहा है और अब कर्फ्यू लगाया गया है, इसके फोर्थ फ्रंट पे भी बीजेपी था। और जिस तरह से कल अरुण जेटली को यहाँ आने नहीं दिया गया था और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो है किश्तवाड़ का जिक्र कल अपने भाषण में किया था, तो अब बीजेपी, क्योंकि उमर और सज्जाद किचलू दोनों ने बीजेपी पर हमला किया है और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, ऐसे में अब 3 बजे बीजेपी ने फिर बैठक बुलाई है। जम्मू में 3 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के साथ साथ जम्मू के दूसरे राजनीतिक दल होंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टर होंगे, जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, वकील होंगे, इन सबको बुलाया गया है। 3 बजे के आसपास से बैठक शुरू होगी जम्मू में। उसके बाद ही जो है इस बात का फैसला किया जाएगा कि आगे किस तरह से जो है रणनीति रहेगी इन हमलों से निपटने के लिए। इसके साथ ही पल्लवी, मैं ये बता दूं कि बीजेपी की 3 अहम मांगे थी इस एजिटेशन को, जो ये जम्मू में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं इनके निपटारे के लिए बीजेपी के 3 मांगे थी। पहली मांग तो पूरी हो गई है, क्योंकि सज्जाद अहमद किचलू जो कि गृह राज्य मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन 2 मांगे अभी भी बीजेपी जो है उनका कोई निपटारा नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने ये कहा था कि सज्जाद अहमद किचलू के खिलाफ FIR होनी चाहिए और दूसरी मांग उन्होंने रखी थी कि कंपनसेशन 10 लाख रुपए का कंपनसेशन हर उस शख्स को मिलना चाहिए जिसका वहां नुकसान हुआ है। लेकिन एक मांग जो उनकी थी कि वो इस्तीफा दे, इस मांग को मान लिया गया है। शुक्रिया अजय आपका सारी जानकारी के लिए। तो एक तरफ जब इस्तीफा देने की जानकारी देने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे सज्जाद किचलू, तो उन्होंने यहाँ पर एक बात पर गौर फरमाया था कि जब 2002 में गुजरात दंगे हुए थे उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। यही बात उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्विटर पर लिखी और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यही सवाल राज्यसभा में पूछा। सुनिए। He raised a point that is just an information for this house, which is important. Wonderful. Information for this house is important. Wonderful. In 2002, Wonderful. Gujarat did not allow people in the riots
to come to Ahmedabad. They did not deploy army, and it is not the property of Modi. तो किचलू के बहाने उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना, और एक ही सवाल अब सामने आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला को भी आपने सुना कि उन्होंने भी कहा कि जब 2002 में दंगे हुए थे उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश, आपने सुना होगा कि अब इस तरह के सुर उठने लगे हैं कि 2002 के दंगों के बाद क्यों गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। जाहिर सी बात है पल्लवी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हालात बने थे किश्तवाड़ की घटना के बाद से, उसके बाद से उमर ने जो फैसला एक तरह से कर सकते हैं और अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवाया है, उसके बाद से अब 2002 दंगों का मुद्दा जो है उठाया गया है और हमला किया जा रहा है नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से 2002 दंगों का मसला जो है, और खासतौर पर क्या मोदी ने उसके लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया था, ये सवाल न सिर्फ एनसी बल्कि तय माने की कांग्रेस भी फिर नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करेगी। जहां तक अमित शाह का सवाल है, अमित शाह के बारे में शायद सज्जाद किचलू को बहुत अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि 2002 दंगों के समय में अमित शाह पार्टी के महज विधायक थे, उसमें गृह राज्य मंत्री गोवर्धन झड़फिया थे, और अमित शाह ने जो इस्तीफा दिया वह जब उनको सोहराबुद्दीन से एक फर्जी मुठभेड़ मामले का आरोपी बनाया गया, उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका गृह राज्य मंत्री जो बने वो 2002 विधानसभा चुनावों के बाद दिसंबर महीने में बने थे। तो अमित शाह तो बहुत आराम से इस मसले से निकल जाएंगे दूसरी तरफ कि 2002 दंगों को लेकर मैं सीधे सीधे किसी मंत्री की पोजीशन पे नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने ये हमला जो है एक बार फिर से कंपैरेटिव बढ़ता जाएगा और न सिर्फ एनसी बल्कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर जरूर चोट करना चाहेगी। पल्लवी, तो ये चोट अभी तो की है उमर अब्दुल्ला की तरफ से हुई है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। उन्होंने ये बात ट्विटर पर लिखी है कि 2002 के दंगों के बाद आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दिया था नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, और उसके बाद जिन्होंने यानी कि सज्जाद किचलू जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अपना इस्तीफा दिया है। किश्तवाड़ में हिंसा को लेकर उन पर आरोप लगे, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी तो दी, उसके साथ साथ उन्होंने ये सवाल जरूर पूछा कि 2002 के दंगों के बाद आखिर क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया था। उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो आपको फिर से बता दें। उन्होंने कहा किश्तवाड़ हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद हमने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, इतना ही नहीं मेरे मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब से कुछ देर पहले सज्जाद किचलू ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि अब बीजेपी बताएगी कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात से सरकार ने क्या किया था। ये उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। गुजरात सरकार पर ये सवाल दागा है उमर अब्दुल्ला ने कि उन्होंने 2002 में जब दंगे हुए थे उसके बाद क्या किया था।